ओके। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। तो सबसे पहले जो समझते हैं कि हेलो एल्केन्स या हेलो एरेंस होते क्या हैं, ठीक है। तो बेसिक पहले हम जो है डिस्कस करते हैं कि हेलो एल्केन जो हमारा होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी हमारा जो है बेसिक हमने ले लिया कि अभी हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था, या हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो क्लास 11th में होता है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मेथेन या फिर एथेन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, मेथेन। अगर मेथेन से एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे मेथेन में। मेथेन का वन हाइड्रोजन जो है आपका हाइड्रोजन, अगर जो है एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, ठीक है, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह पे हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो इसे बोलेंगे ये क्या है, हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। और किससे एल्केन सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये हुआ है हाइड्रोजन से। एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो इनमें से ये कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, जिसे बोलेंगे कि मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो ये क्या हो गया हमारा मोनो का मतलब हो गया सिर्फ यहाँ पे वन जो है हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो इसको बोल दिया हमने मोनो हैलो। तो ये हो गया मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड, ये हमारा पार्ट क्या है, एल्केन का पार्ट है। तो मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका एराइल हैलाइड होगा, वहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग की रिएक्शन या हैलोजिनेशन करवा दी जाए, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजन जो है निकल जाए और यहाँ पे कोई हैलोजन जो है आके ऐड हो जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन से, तो इसको बोलेंगे हम लोग एराइल हैलाइड। ये हो गया एराइल हैलाइड। एंड जो फर्स्ट वन है ये, इसको बोलेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया कि एल्काइल का मतलब है कि जहाँ पे हमारा कोई आर ग्रुप यानी कि ओपन चेन जो है प्रेजेंट होगी, तो उसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। जहाँ पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी यानी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। देन जो है यहाँ पे वही जो आपको मैंने समझाया है, यहाँ पे लिखा हुआ कि मोनो हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन का जो मोनो हैलो डेरिवेटिव होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वन हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिया है मेथेन से, तो इसको बोल दिया मेथाइल क्लोराइड, जनरल नेम। इसी तरीके से एथाइल है, एक चेन कार्बन जो है बढ़ गया है चेन में, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया है, तो बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अभी इसका जो है नामनक्लेचर इसी तरीके से चेन बढ़ती जाएगी और उसका जो हम नामनक्लेचर करते जाएंगे। तो नामनक्लेचर में हम लोग देखेंगे कि नामनक्लेचर में कैसे हम जो नेम जो है हैलाइड्स का लिखते हैं, या एल्काइल हैलाइड्स का नेम जो है कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसके, तो आप लोग इसको देख लेना कि इनके जो है बेसिकली यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये नेमनक्लेचर से रिलेटेड हैं, कि कैसे जो इनके नेम को हम लोग लिखते हैं। जैसे एक यहाँ पे कोई भी एक उठा लेते हैं, जैसे हमारा ये एक एग्जांपल है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपकी पेरेंट सीरीज़ है, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, हमारी पेरेंट चेन है। फिर वहाँ पे क्या है, सेकेंड पोजिशन पे एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है एंड एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, एंड थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है। तो आईयूपीएससी में बोला जाता है कि जो भी हमारा ग्रुप्स लगे होंगे उन ग्रुप का नामनक्लेचर जो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट करेंगे, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट में पहले आएंगे उनको जो है पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएंगे उनको जो है बाद में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लोरो है ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप हैं क्लोरो एंड मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल जब लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट में मिथाइल के लिए एम लिखते हैं, मिथाइल, ठीक है। वहीं पे जो हमारा जो है क्लोरो है, इसके लिए अल्फ़ाबेट में सी वर्ड आता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है तो बोलेंगे 2 क्लोरो, एंड यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे 2 3 मिथाइल, एंड 5 कार्बन की चेन है तो बोल दिया इसको 5 कार्बन को पेंटेन। ओके, तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर, बेसिक नॉमेनक्लेचर जो आप लोगों ने सीखा होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो लिखना है हमें उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, पेरेंट्स जो भी पेरेंट मॉलिक्यूल होगा उसकी चेन को पिकअप करनी है। जब आपको चेन पता चल जाएगी कि वो एल्केन है, अब एल्केन में भी डिफरेंट होगा, तो मेथेन, एथेन, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वहाँ पे कार्बन एटम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक कार्बन एटम है तो इसको बोल देंगे, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथ। एंड अगर 2 कार्बन एटम है तो उसको बोल देंगे इथेन। 3 कार्बन एटम है तो बोलेंगे इसको प्रोपेन। ठीक है, 4 हैं तो ब्यूटेन। इस तरीके से जो है चेन बढ़ती चली जाएगी, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, अनडेकेन, डुडेकेन। ठीक है, इस तरीके से जो है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती जाएगी इसका नॉमेनक्लेचर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब हमारा सिर्फ कार्बन चेन दिया हुआ है। अब वहाँ पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा तो जो भी हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा, जैसे अगर क्लोरीन ऐड हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, क्लोरो वर्ड को पहले लिख देंगे क्लोरो, और वहाँ पे 2 कार्बन है तो क्लोरो इथेन लिख देंगे। ठीक है, 3 कार्बन है तो क्लोरो प्रोपेन लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर करेंगे। और तो बाकी बहुत सारे रूल डिफरेंट जब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो वो अलग बहुत सारे रूल हैं, पर बेसिक जो एल्काइल हैलाइड में हमें यूज करना है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है CH3Cl, तो CH3Cl क्या होता है हमारा, बेसिक CH3Cl को क्या बोलते हैं, इसको ये क्या है हमारा मिथाइल, और ये क्या है क्लोराइड, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। पर अगर आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ पे क्या करना होगा हमें, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको पहले लिख देंगे। तो हाइड्रोजन क्या है हमारा यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, और CH3 जो है उसको लिख देते हैं मेथेन। तो पूरा जो हो गया हमारा इसका नॉमेनक्लेचर क्लोरो मेथेन। इसी तरीके से पूरी चेन जो होगी वो डिपेंड, जैसे जैसे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन को पहले लिख लेंगे और जो चेन होगी उसको जो है बाद में लिख देंगे। ओके, तो ये पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार ये सारे जो है नेम्स पढ़ लेना जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक वर्ड आया है यहाँ पे आइसो वर्ड, इसमें जो है एक वर्ड आया है आइसो। आइसो वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं इसको थोड़ा सा समझना। अगर कोई भी हमारा ग्रुप इस तरीके से है CH3 H एंड CH3, तो इस तरीके की कार्बन को बोलते हैं आइसो। ठीक है, जहाँ पे एक ही कार्बन से 3 एल्केन ग्रुप अटैच हों उसको बोलेंगे आइसो। ठीक है, जब भी नाम लिखेंगे, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम है तो बोल देंगे आइसो ब्यूटेन। अब वहीं पे अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एक हाइड्रोजन से, तब क्या हो जाएगा, ये जो बन जाएगा वो बनेगा CH3 H CH2Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा आइसो तो है, पर आइसो के बाद ये ग्रुप कितना है हमारा ब्यूटेन, तो इसको बोल देंगे ब्यूटाइल, और साथ में क्या लगा हुआ है तो इसे ऐड कर देंगे इसकी जगह पे क्लोराइड। ठीक है, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब वहाँ पे अगर आईयूपीएसी हमें नॉमेनक्लेचर करना होगा तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है हमें, पेरेंट चेन को जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं उसको हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारा हैलो ग्रुप लगा हुआ है, तो जब फर्स्ट कार्बन पे हैलो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरो, एंड सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, एंड 3 कार्बन की चेन है जिसे बोल दिया प्रोपेन।
ठीक है, इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर जो है करते हैं। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है समझ में आया होगा कैसे जो है हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एक बार जो है, और दूसरा एक और वर्ड है यहाँ पे नियो, इसको भी थोड़ा समझ लेना इसी में कि नियो वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए CH3 ग्रुप से, ठीक है। अभी क्या है, सिर्फ 3 एल्काइल ग्रुप ऐड थे एक कार्बन से, लेकिन वहाँ पे अगर चौथा जो हाइड्रोजन था वो भी रिप्लेस हो जाए CH3 से, तब इसे बोलते हैं नियो, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, आइसो एंड नियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहाँ पे आइसो लिखते हैं, कहाँ पे नियो लिखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है कि हैलोरेंस होते क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो हमारे हैलोरेंस होते हैं ये होते क्या हैं। बेसिकली जो हैलोरेंस होते हैं, एरेंस, हैलो का मतलब है हैलोजन एंड एरेंस का मतलब है एरोमेटिक रिंग, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी होगा और उस पे जो है हैलोजन ग्रुप ऐड होगा तो इसे बोलेंगे हम लोग हैलो एरेंस, ठीक है, हैलो एरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अभी सिर्फ अगर एक ग्रुप ऐड है तो इसे बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगर वहाँ पे 2 ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो इस तरीके से तो बोलेंगे इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो एंड सेकंड पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है एंड थर्ड पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब 3 पोजीशन हमारे पास बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड, विद रिस्पेक्ट टू ये वाला जो हमारा हैलो ग्रुप है इसके रेफरेंस में। अगर फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, अगर सेकंड पोजीशन पे ग्रुप ऐड होता है आके तो इसे बोलते हैं मेटा, एंड जो आपका बिल्कुल जो है थर्ड पोजीशन है इसको बोलते हैं पैरा, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ओ स्मॉल एम एंड स्मॉल पी से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आर्थो, मेटा एंड पैरा का, ठीक है। और तो यहाँ से जो है ये पॉइंट्स जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है जो हमने जो है आपको यहाँ पे पिक्चर में बना के दिखाया है, ठीक है। एक बार आप रीड कर लेना है इसको, जो है सारे पॉइंट जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे अगर क्लोराइड ग्रुप ऐड है तो इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, उसी तरीके से ब्रोमाइड ऐड होगा तो उसे बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, आयोडाइड ऐड होगा तो आयोडीन ऐड होगा तो आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखना कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है क्लोरीन ऐड है, अभी ये क्या है हमारा टॉल्वीन, ठीक है, टॉल्वीन हो गया तो इसे बोलेंगे, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है तो 2 क्लोरो टॉल्वीन, ठीक है, या फिर इसे बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन। इसी तरीके से ये जो है हमारा 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन ऐड है, इसे बोलेंगे 3 क्लोरो टॉल्वीन और मेटा टॉल्वीन, ओके। देन आपका जो है फोर्थ पोजीशन पे अगर क्लोरो ग्रुप ऐड है तो इसे बोलेंगे 1 2 3 एंड 4, तो इसे बोलेंगे 4 क्लोरो टॉल्वीन और पैरा क्लोरो टॉल्वीन। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कब हमें जो है आर्थो, मेटा एंड पैरा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे हमें आर्थो बोलना है, कहाँ पे मेटा बोलना है, कहाँ पे पैरा बोलना है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हैलोजन, जो हमारा कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड है इसके नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर नेचर की बात करना है तो हमें जो है जो भी हैलोजन ग्रुप होगा उस हैलोजन ग्रुप के साइज को हमें समझना होगा, ठीक है। अब साइज की अगर बात करें यहाँ पे अगर हैलोजन फैमिली में जाएं, फ्लोरीन, देन आता है क्लोरीन, देन आता है ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, तो ये क्या है हमारी एक ही फैमिली है। ये क्या है टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं एक ही फैमिली में, तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज करती जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने का मतलब है एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है, तो यानी साइज यहाँ पे क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। अब साइज अगर इंक्रीज करता जाएगा टॉप टू बॉटम जाने पे, तो यानी कि जब कार्बन और आयोडीन के साथ बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लॉन्गर हो जाएगी, बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लॉन्गर हो जाएगी एज कंपेयर टू C बॉन्ड F
आर सी बॉन्ड Cl, ठीक है। जैसे जैसे बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई है तो वहाँ पे बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो गया है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जो आपका Ci के बीच का जो बॉन्ड होगा, यानी कार्बन और आयोडाइड के बीच का जो बॉन्ड होगा, कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड होगा, ये दोनों बॉन्ड वीक होंगे एज कंपेयर टू कार्बन एंड क्लोरीन का। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया गया है कि जो हमारा कार्बन एंड क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, मोर स्ट्रेंथ हो जाएगा, यानी उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका साइज जो है क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब साइज छोटा है तो बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीच की डिस्टेंस अगर कम हो गई यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर गई तो वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देन जो है इसी में जो है पोलैरिटी की बात करते हैं, तो जो हमारे हाइलोजन्स होते हैं, हाइलोजन्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप के एलिमेंट, ठीक है। तो जिसमें कि अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फ्लोराइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या करेगा, जब कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये बेसिकली क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट ये आप लोग पढ़ते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स होते हैं सब सारे के सारे क्या हैं, इंटर लिंक होते हैं, ठीक है। अब वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे ये क्लोरीन होगा या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शली निगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर इन नेचर है। यहाँ पे क्या है, दो पोल बन रहे हैं, एक तो निगेटिव पोल और दूसरा जो है पॉजिटिव पोल, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे ये क्या है, हमारा पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अगर पोलर इन नेचर है यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली आयनिक टाइप के जो है होते होंगे जनरली, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में क्या होगा कि जो हमारा बॉन्ड जिसका जो है ब्रेक हो जाएगा आसानी से, या फिर ऐसे बात कर सकते हैं कि जो हमारा जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो इंक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड फ्रॉम ब्रोमाइड, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड टू ब्रोमाइड एंड फ्रॉम ब्रोमाइड टू आयोडाइड। इसको थोड़ा सा समझना, इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है। अब अगर किसी के बीच का जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा है, यहाँ पे क्या है, CCl के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू Ci, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब जब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये क्या है कि बॉन्ड हमारा रिएक्टिव कम है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। अब ये बॉन्ड क्या होगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, ये आसानी से रिएक्ट कर सकता है। तो यही पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि जैसे एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड एल्काइल आयोडाइड में अगर कंपेयर करें तो एल्काइल आयोडाइड जो होगा वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू उसके जो है लोअर हैलोजेंस जो होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो समझ में आया होगा कि कैसे जो है पोलैरिटी की बात करते हैं, वहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है इसके कुछ प्रिपरेशन के मेथड हैं, कैसे कैसे हम लोग जो है एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं, उन प्रिपरेशन के मेथड्स को जो है समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, हैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन का मतलब है सिंपल सा कि कोई भी एल्केन का अगर हेलोजिनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, अब यहाँ पे बेसिक एग्जांपल लिया गया है मेथेन का, मेथेन की रिएक्शन करवाई गई है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये एक तरीके की जो है फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन होती है। क्लोरीन जो है वो रेडिकल टाइप में टूटता है, यहाँ से जो मेथेन होगा ये भी अपने हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड का फिजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो CCl होगा ये भी क्या करेगा, रेडिकल का जनरेशन कर लेगा। तो एक रेडिकल आके जो है CH3Cl के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा रेडिकल जो है H के साथ निकल जाएगा, नहीं वहाँ से जो है HCl जो है हमारा निकल जाएगा एंड बन जाएगा वहाँ पे CH3 एंड उसके साथ Cl जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। देन फर्दर क्या होगा, ये स्टेप एक ही स्टेप पे जो है रिएक्शन रुकती नहीं है, धीरे धीरे जो है आगे इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, क्लोरीन को ऐड करते रहना है, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती रहेगी, ठीक है। सेकंड स्टेप में जैसे ही क्लोरीन को डालेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ से और रिमूव करेगा और एक Cl आके ऐड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। देन फर्दर जो है जैसे ही Cl2 को ऐड किया देन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे अभी 2H हैं, 1H फर्दर जो है रिप्लेस हो जाएगा एंड जैसे ही 1H रिप्लेस होगा तो यहाँ पे बनेगा CHCl3, इसे बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन या फिर इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। देन अभी यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और क्लोरीन आके जो है ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि CCl4 का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन। देन जो है अब जो पहले रिएक्शन पढ़ी हुई एक तरीके के ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि हमें एल्कीन से जो है फॉर्मेशन करना है सिंपल सा हाइलोजन्स का, यानी कि एल्काइल हाइलाइड का। तो यहाँ पे बेसिक क्या करें कि अगर एल्कीन की रिएक्शन हम लोग करवा दें हाइलोजन एसिड्स के साथ, अब हाइलोजन एसिड क्या होते हैं, ठीक है, जो भी हाइलोजन के एसिड होंगे इसका मतलब है कि या तो इसकी रिएक्शन करवा दें HCl के साथ या फिर HBr के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन जो बॉन्ड है ये क्या है, अभी सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन होने की वजह से ये बॉन्ड किसी भी तरफ जो है आप तोड़ सकते हैं, चाहे इस तरफ या फिर उस तरफ। एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव एंड इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से अगर HX बॉन्ड ये है, सपोज HX है, X क्या है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव एंड इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जो नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को दे देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये जो CH2 है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 एंड ये जो CH2 है इसके हाइलोजन्स के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा CH2X, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलो, अब 2 कार्बन है तो इसे बोलेंगे हेलो इथेन, ठीक है। हाँ देखो जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं HCl का। HCl में जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है और क्लोराइड क्या है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं अपनी तरफ पुल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे तो उनके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वही हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन क्या है हमारा, या तो क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जो बॉन्ड बना होगा, जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, ओके। देन जो है सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे HBr ले लिया गया है।
अब ये भी क्या है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, वैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे जो है फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सिमेट्रिकल एल्कीन किसी भी तरफ आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और आसानी से HBr को एक तरफ जो है Br आके ऐड हो जाएगा, एक तरफ जो है H आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर जो है यहीं पे सिमेट्रिकल की बजाय अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता और एल्कीन कुछ इस टाइप से होता कि CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो क्या सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। अगर इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं तब आप कैसे बताएंगे कि ये HBr जो है यहाँ पे आके Br लगेगा या यहाँ पे आके Br लगेगा। यानी कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है कि एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो बन सकता है वो बन सकता है CH3 CH2 एंड CH2 Br, ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें। अब इसमें से हमें पता करना है कि हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो वहाँ पे आता है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। वहाँ पे क्या आएगा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब इस रूल को समझते हैं कि ये रूल बोलता क्या है। सिंपल सा मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो भी हमारा अटेंडेंट होगा, ठीक, अटेंडेंट का मतलब जो ग्रुप हमें जो है एल्कीन में अटैच करना है उसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो आके एल्कीन के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। हमने क्या बताया कि अटेंडेंट का नेगेटिव पार्ट, अब यहाँ पे क्या है HBr जो हमारा अटेंडेंट है ऐड करेंगे HBr को ही, यहाँ से क्या हो जाएगा बॉन्ड को इस तरीके से ये Br जो है वो निगेटिव हो जाएगा। अब Br निगेटिव को मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कहाँ पे Br निगेटिव को ऐड करना चाहिए, जहाँ पे नंबर ऑफ एल्कीन में जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कम है, यानी कि फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। जब सेकेंड कार्बन पे जाएंगे यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कम है, यानी Br को हमें सेकेंड कार्बन पे ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या किया हमने सेकेंड कार्बन पे Br को ऐड कर दिया। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और जो सेकेंड वन है बनेगा ये भी ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ये सेकेंड वाला क्या होगा कम अमाउंट में बनेगा, तो इसको बोलेंगे ये क्या है हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया। मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड के साथ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर उसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर उसे बोलते हैं खरास इफेक्ट, ठीक है। सिमिलर जैसे मार्कोनिकॉफ रूल हमने बताया है उसी तरीके से इसको भी समझना कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाई HBr के साथ, पर रिएक्शन में एरो के ऊपर आपको वो लिख के दे दें कि यहाँ पे क्या है H2O2, H2O2 का मतलब क्या है ये परऑक्साइड डाला हुआ है, ठीक है, पर ऑक्साइड, या फिर आपको परऑक्साइड लिख के दे दें, H2O2 लिख के दे दें, या फिर कोई भी परऑक्साइड जो एग्जिस्ट करता है वो आपको यहाँ पे लिख दें सिर्फ परऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपको परऑक्साइड दिखेगा, ठीक है, परऑक्साइड दिखने का मतलब है कि यहाँ पे लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर इसी को बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल हमने पढ़ा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल हमने पढ़ा, देन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जो मार्कोनिकॉफ ने बताया उसका जस्ट अपोजिट हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। यानी अटेंडेंट जो भी चीज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा उससे जो अटैच्ड कार्बन होंगे वो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से आके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे। यानी कि जो मार्कोनिकॉफ रूल का
माइनर प्रोडक्ट होगा वो हमारा पेरोक्साइड या खरास इफेक्ट का क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की बात करें दो तरीके से बनेंगे। पहला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH Br एंड CH3 प्लस इसके साथ में क्या बनेगा CH3 CH2 एंड CH2 Br। अभी देखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन में इस वाले कार्बन पे क्या है हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम है। तो जो निगेटिव पार्ट होगा वो आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा इन द केस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, जहाँ पे हमें पेरोक्साइड दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट में ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, एंड जो प्रोडक्ट हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है वो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, देन जो है ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसी टाइप का एग्जाम्पल है, एक बार आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज़ जो हमने बताया है वही यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ आपको मेजर प्रोडक्ट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे क्या है आपके 2 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से Br क्या होगा इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है कि लास्ट वाले कार्बन से Br आके अटैच हो गया है, यही हमारा क्या हो गया है मेजर प्रोडक्ट बन गया है। प्लस इसके साथ साथ में माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है, माइनर प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती है। माइनर प्रोडक्ट आप तब लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि ऑल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, उस रिएक्शन के टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तब हमें माइनर प्रोडक्ट भी दिखाना होता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि जो हमारा हैलोजन एसिड है इसकी रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ कराते हैं, यानी कि अब हमें क्या करना है अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन एसिड के साथ। ये क्या है हमारा हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक। एनहाइड्रस जिंक का यहाँ पे काम क्या होता है, ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरीके से एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है ये, कैटलिस्ट की तरीके से। ये क्या करता है रिएक्शन की रेट को इनहेंस कर देता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है रेट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन का रेट होगा उसको इनहेंस कर देगा। देन यहाँ पे क्या होगा कि जो OH ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl ग्रुप से, यानी कि एक तरीके की ये क्या है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा जो है ऐसे जो है समझना, इसकी मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। अगर ये रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में आती है तो रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो जाती है। ऐसे दिया हुआ है CH3 CH2 OH, और O के पास क्या होगा 2 लोन पेयर होंगे। देन इसकी रिएक्शन करवाई हुई है HCl के साथ। ठीक है, HCl में क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा एंड ये जो है H पॉजिटिव होगा। अब HCl क्या है हमारा, ये है एसिड। एसिड का काम क्या होता है, एसिड क्या देते हैं हमें H+, जो H+ देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 O। अब हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सब समझ में आया कैसे हुआ। ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, पर इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। ओके, देन अब क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, अब ये क्या बन गया हमारा लिविंग ग्रुप बन गया। वाटर जो है वो हमारा लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से क्या होगा इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करने की
कोशिश करेगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये समझ में आया। देन फिर यहाँ से हुआ क्या था कि H+ तो हमारा कंज्यूम हो गया था, बट यहाँ पे बचा क्या था हमारा Cl निगेटिव, Cl निगेटिव बचा था। वही Cl निगेटिव आके यहाँ पे रिएक्ट करेगा और ये Cl निगेटिव जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH2 एंड Cl। तो यहाँ से प्रिपरेशन हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड का। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत भी पार्ट समझ में आता है तो रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, कैसे जो है चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए तो रिएक्शन आसान है, ठीक है। देन अदरवाइज तो आपको क्या करना है, फिर याद कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये स्टेप्स तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ से OH ग्रुप जो है लीव करवा दो, यहाँ से Cl को आके ऐड करवा दो, ठीक है। वो भी आसान है कि OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl के साथ, या फिर स्टेप बाय स्टेप अगर समझ में आता है तो ठीक है। देन ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है हमारा टर्सरी ग्रुप, टर्सरी अल्कोहल है। इस टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई हुई है HCl के साथ। तो यहाँ से क्या हुआ है, H जो है OH के साथ रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बचा क्या Cl, और वो Cl आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे इस रिएक्शन में बना है एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है कि जहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि यानी वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोकैटायन कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये भी पार्ट है। तो जो हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी होता है एंड प्राइमरी होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टर्सरी कार्बोकैटायन, ओके। देन ये एक फर्दर रिएक्शन है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, KBr लिया हुआ है और H2SO4 एज एक कैटलिस्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये फिर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से H+ देगा, एसिड है, एसिड का काम क्या है H+ देना। ये H+ आके ये जो OH है इसके पास जो लोन पेयर होगा ये एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर को। यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसे मैकेनिज्म हमने समझा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, KBr में Br जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव आके इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा CH3 CH2 Br। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया था और इसके साथ साथ HSO4 निगेटिव बचा। यहाँ पे क्या बचा है, K पॉजिटिव बचा एंड Br निगेटिव जो है वो निकल गया था। अब ये K पॉजिटिव HSO4 पॉजिटिव के निगेटिव के साथ रिएक्ट करके बना लेगा KHSO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि जब हमें ब्रोमीन को ऐड कराना है तो उसके साथ में क्या लेना है, KBr के साथ में जो है H2SO4 ले लेना है, ठीक है। वहीं पे अगर हमें आयोडो इथेन बनाना है यानी कि आयोडीन को ऐड कराना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना, हमें Ki लेना है। Ki इन द H3PO4, ये भी क्या है हमारा एसिड ही है, ठीक। H3PO4 भी क्या है, एसिड है। सेम एज इट इज इसका भी काम क्या है, H+ पहले देगा, H+ देगा, वो H+ आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, या फिर ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर H+ को दे देगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होके निकल जाएगा। फिर यहाँ से K जो बचेगा वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा KH2PO4, ठीक है। सिमिलर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है मैकेनिज्म का, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारी रिएक्शन क्या है, सिमिलर हैं। देन है कि
हम अगर रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ, यानी कि फास्फोरस हाइलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पे PCl3 या फिर PCl5 दोनों के साथ सिमिलर रिएक्शन होती है। PCl3 या PCl5 के साथ जो है सिमिलर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका फास्फोरस होगा, ठीक है, PCl3 से एक जो है क्लोरीन यहाँ पे निकलेगा, ठीक। अभी फास्फोरस क्या है, फास्फोरस के पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे एक Cl को निकाल देगा, ठीक है। जो एक Cl ये निकलेगा और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों के बीच का तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये Cl जो यहाँ से निकलेगा ये बनाएगा जाके इसके साथ CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब यहाँ पे 3 Cl हैं तो 3 मोल जो हमें अल्कोहल को यूज करना पड़ा, तो 3 मोल बन जाएगा CH3 CH2 Cl, और यहाँ से 3 मोल OH जो है वो फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर लेंगे और बनाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस, ठीक है। वही हुआ OH का होल थ्राइस, 3 मोल OH जो है वहाँ पे आके, अब इसी को लिखते हैं H3PO3, ठीक है, H3PO3। इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, ठीक है। इसी तरीके से PCl3 के PCl5 के साथ भी रिएक्शन होती है। PCl5 क्या होता है हमारा, जब PCl5 रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से 1 मोल HCl का प्रोडक्शन कर देगा, साथ साथ में HCl निकल जाएगा और उसके साथ में बनेगा यहाँ से POCl3, ठीक है। तो ये एज इट इज बाई प्रोडक्ट बनेंगे, पर मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड ही आपका मेन प्रोडक्ट जो है PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तब भी बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। देन जो है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे जो प्रिडीन लिया गया है ये कैटलिस्ट की तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल, ये सारी रिएक्शन क्या चल रही है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। यहाँ पे ऐसा समझना, सिंपल सा समझने के लिए है कि जो SO2 है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये बना लेगा, SO जो है एक ऑक्सीजन ले लिया, बना लिया SO2, बचा क्या इसके पास Cl2, एक Cl जो है H के साथ बॉन्ड बना लेगा तो HCl बना लेगा, और दूसरा Cl जो है वो आके CH3 CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl। कुछ इस तरीके से, ऐसे समझने के लिए कि इस तरीके से हुआ होगा, पर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म जो है इसकी अलग हो जाएगी। वहाँ पे क्या होगा कि थायोनिल क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, COCl। पहले ये क्या करेगा, यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन को, जो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को सल्फर जो है एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देन क्या होगा, यहाँ से एक क्लोरीन को निकाल देगा, ठीक है। देन जब एक क्लोरीन यहाँ पे निकल जाएगा तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, ये जो इसके बीच में बॉन्ड होगा ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा और इसके साथ बना लेगा ये OH बॉन्ड, इस तरीके से वो OH आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। देन क्या होगा, ये H जो है यहाँ से लीव कर जाएगा और यहाँ से ये दोनों Cl जो है वो लीव कर जाएंगे। तो एक जो है ये Cl H के साथ बॉन्ड बना लेगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जो Cl होगा वो आके अल्कोहल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है अगर मैकेनिज्म आपको जानना है तो मैकेनिज्म भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार चलिए ट्राई करते हैं मैकेनिज्म जो है कैसे हुई होगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जब मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिया गया है, यहाँ पे CH3 CH2 एंड OH, और इसकी रिएक्शन करवाया है SOCl2 के साथ, ठीक है। अब SOCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये क्या है, SOCl2 हो गया। यहाँ से अल्कोहल क्या करेगा, सल्फर को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही सल्फर को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना लेगा, CH3 CH2
ओ के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इसके साथ है H एंड ये सल्फर जो है इसके साथ बॉन्ड बना लिया, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड Cl, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ पे सल्फर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी सल्फर जो इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। इसके बीच में जो बॉन्ड हैं, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो सल्फर के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा और ये बॉन्ड जो है ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, जो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव, एक तो ये हमारे पास बन गया। दूसरा क्या बना है यहाँ पे प्लस SO और डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे H एंड Cl, कुछ इस तरीके से सब बना हुआ है। अभी ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो है जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है इसको क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे, ठीक है, और ये जो है Cl इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ से सल्फर ने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया है तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या निकला H एंड यहाँ से निकला Cl, तो यहाँ से डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया हमारा SO2 प्लस इसके साथ साथ में HCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दूसरा ये जो Cl यहाँ से निकला था ये सोल्यूशन में वैसे ही पड़ा होगा, ये क्या करेगा, ये आके इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया तो इसने फॉर्मेशन किया CH3 CH2 एंड Cl। ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हुआ होगा। इसकी पिक्चर क्लिक करनी है तो क्लिक कर लेना बाद में देखने के लिए। चलिए मैं मेरे फ़ोन से क्लिक कर लो कि मैं भेज दूंगा इसको। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन या जो हमारे हैलाइड्स हैं उनकी एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे देखना एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब है कि जो पहले से इसमें जो हैलाइड प्रेजेंट होगा वो हैलाइड दूसरे हैलाइड के साथ रिप्लेस हो जाए और ये रिएक्शन होती है एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि जो सोडियम आयोडाइड होगा वो आसानी से इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या करेगा NaI को सोडियम आयोडाइड को आसानी से डिसॉल्व कर लेगा ताकि ये रिएक्शन रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो पाए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जो है देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे जो NaI है उसने क्या किया है, यहाँ से Br को एक्सचेंज कर लिया है, तो यहाँ पे आके I ऐड हो गया और ये Br आके Na के साथ चला गया, तो इसको बोलेंगे एक तरीके की ये क्या है रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे बोल दिया कि डबल एक्सचेंज रिएक्शन। डबल एक्सचेंज का मतलब है ये इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। डबल एक्सचेंज रिएक्शन भी या फिर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं एक्सचेंज रिएक्शन, जहाँ पे एक हाइलोजन दूसरे हाइलोजन से एक्सचेंज होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी क्या है हमारी एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि नेम रिएक्शन में होता है कि फ्रैंकलस्टीन रिएक्शंस में क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन, तो वहाँ पे क्या बताना है कि एल्काइल ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और रिएक्शन को हीट किया तो वहाँ पे एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया है और साथ साथ में सोडियम ब्रोमाइड जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन। जब भी स्वार्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो ये भी एक तरीके की एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। ये भी क्या है
एक तरीके की एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे ऐसे F जो है लिख सकते हैं कि HgF2 की प्रेजेंस में फ्लोराइड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये फ्लोराइड ऐसे कर लिया, ये जैसे कि इसमें NaI दिया हुआ है तो यहाँ पे NaF भी कर सकते हैं या HF भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंपल सा हमने बता दिया कि जहाँ पे ये भी क्या है, एक तरीके की रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हुआ, लेकिन अगर वो रिएक्शन होती है एसीटोन की प्रेजेंस में और जो एक्सचेंज होता है वो ब्रोमीन एंड क्लोरीन के बीच में होता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। लेकिन वहीं पे दूसरी रिएक्शन है कि अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है क्लोरीन के साथ, यहाँ पे क्लोरीन जो है रिप्लेस हो जा रहा है और आके फ्लोरीन जो है ऐड हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2F2, Hg2F2, और ये Cl जाके यहाँ से F जो है इसमें आ जाएगा और ये Cl जो है Hg के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो HgCl2 जो है आपका बाई प्रोडक्ट बन गया। तब इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। तो जहाँ पे भी आपको Hg2F2 एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता मिल जाए, वहाँ पे उस रिएक्शन को बोलेंगे स्वार्ट रिएक्शन। क्या कौन सी रिएक्शन है वो? स्वार्ट रिएक्शन है, ओके। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा कि स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है। देन सेकेंड रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जो है नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। इसको बोलते हैं हंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। हंस-डीकर रिएक्शन करवाते हैं जो हमारा सिल्वर का एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। सिल्वर का एसिडिक सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड, तो लगा हुआ है इसके साथ में Ag, तो इसे बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ Hg एसिड, या फिर इसी को बोलेंगे सिल्वर एसीटेट, ठीक है। दो वर्ड यूज कर सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और सिल्वर एसीटेट। ये ग्रुप क्या है हमारा? एसीटेट ग्रुप है, ये है सिल्वर, तो बोल दिया सिल्वर एसीटेट। और सेकंड नेम क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, इसीलिए इसको बोला गया है बोरोडीन, ठीक है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये क्या करता है, यहाँ से इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ से CH3 एंड यहाँ से एक ब्रोमीन आके इसके साथ ऐड हो गया, तो बना लिया CH3Br, तो इसे बोल दिया ब्रोमो मीथेन, ठीक है। प्लस ये जो यहाँ पे CO2 है, एसिड का पार्ट है, वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। देन यहाँ पे बचा क्या? एक Br बचा, एक Br तो CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे बचा एक Br, वो Br सिल्वर के साथ बॉन्ड बना लेगा और बना लेगा AgBr, तो AgBr एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ में आई है। इस रिएक्शन को एज इट इज माइंड में ऐसे बिठा लेना है कि जहाँ पे सिल्वर का सॉल्ट होगा, ठीक है, और कैसा सॉल्ट? एसिड, ठीक है, या फिर सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है एल्काइल हैलाइड का, और साथ में उसके जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaBr। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ऑलमोस्ट CBSE ISSC सारे बोर्ड्स में रिएक्शन पूछी जाती है, और अल्टरनेट ईयर में जो है पूछ ही लेते हैं। कभी कभी तो रिपीट हो गई हैं, ठीक है, तो कभी न कभी तो इस बार अगर नहीं आई होगी तो अगली बार आएगी, अगली बार अगर इस बार भी आ गई है तो ऐसा कुछ है नहीं कि अगली बार नहीं आएगी, अगली बार फिर से आ सकती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से। देन जो है हेलोएरेंस का जो है, अब हेलोएरेंस का कुछ प्रिपरेशन के मेथड हैं, इनको जो समझते हैं। सिंपल सा, ये एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, या फिर इन्हीं को बोलेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है। FeCl3 का काम क्या है यहाँ पे?
ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो आसानी से रिएक्शन कर पाए। ठीक है, आके यहाँ से एक H जो होगा वो एक H जो है रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, और जो H निकलेगा वो दूसरे Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और बाय प्रोडक्ट बना लेगा HCl और बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। वहीं पे अगर क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ब्रोमीन डाल दिया हमने, क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन डाल दिया और रिएक्शन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तब यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोमीन आके इस H को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा ब्रोमोबेंजीन, और साथ साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो हो जाएगा HBr। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी कैसे जो है हेलो एरियंस का फॉर्मेशन करना है। देन यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन दी हुई हैं, ये आप अभी हमने क्या बनाया है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरियंस। अब यहाँ पे क्या है कि डाई सब्स्टिट्यूट, एक पहले से हेलो एल्कीन रिएक्शन करके हमने हेलो एल्कीन बना लिया है, देन सेकंड Cl2 की रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr2। अब ये क्या करेगा कि जो आपका Cl होता है ये होता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप आके ऐड होंगे वो ग्रुप या तो आर्थो पोजीशन पे आके ऐड होंगे या फिर पैरा पोजीशन पे आके ऐड होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कौन कौन से जो है प्रोडक्ट बनेंगे, या तो आर्थो बनेंगे या फिर पैरा बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक Cl आके ही ऐड होगा, एक Cl आके ऐड हो गया आर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, यानी कि अगर ये 100% था तो हो सकता है कि 50% ये बने और 50% ये बने, या फिर कोई मेजर बने या फिर कोई जो है माइनर बने। अब इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए कि दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है या कौन सा मेजर होगा, हाँ फर्स्ट वन तो ठीक है। अगर यहीं पे अगर ग्रुप चेंज कर देते कि Cl की जगह पे ये OH हो जाता, ये भी OH हो जाता, तब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता, तब सेकंड वन ज़्यादा स्टेबल हो जाता। ऐसा क्यों हो जाता, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या करता, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होता उसके साथ बॉन्ड बनाता और उसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन, ठीक है, बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहाँ पे उसकी जो है पूरी चेन बनती चली जाती, तो वो वाला जो होता हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता और वही जो है मेजर प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। देन सिमिलर रिएक्शन है कि अगर हमें आयोडाइड बनाना है, ठीक है, यानी कि आयोडोबेंजीन बनाना है, तब वहाँ पे क्या करना है, हमें आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा देनी है तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, देन जो है नेक्स्ट रिएक्शन है और जिसको बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे ये क्या है हमारा डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो N2 है उस N2 को जो है लीव करवा देता है N2 गैस की फॉर्म में, N2 जो है N2 गैस की फॉर्म में लीव कर जाता है, एंड यहाँ से HCl जो है एज इट इज बाई प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है। देन बचा क्या यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ से जो Cl आएगा वो Cl क्या करेगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा तो बना लेगा क्लोरोबेंजीन, एंड N2 जो है वो गैस निकल जाएगी, साथ साथ में HCl जो है बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। लेकिन यहीं पे CuCl की जगह पे अगर हम CuBr ले लें और HCl की जगह पे ले लें HBr, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा, यानी कि जहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हुआ था उसकी जगह पे अभी क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया सैंड मेयर रिएक्शन का। सिमिलर ही सैंड मेयर रिएक्शन के सिमिलर होता है गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है,
देन गाटरमैन रिएक्शन दिख रही है, ठीक है। तो जो गाटरमैन रिएक्शन होती है वो सिमिलर टू कैसे है, एज इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। और ये भी रिएक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो रिएक्शन में आपसे पूछते हैं व्हाट इज द सैंडमेयर रिएक्शन, या फिर पूछते हैं गाटरमैन रिएक्शन कौन सी है, फिर गाटरमैन रिएक्शन। तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सैंडमेयर की जगह पे गाटरमैन लिखाते हैं, गाटरमैन की जगह पे सैंडमेयर लिखाते हैं। दोनों का काम क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन को बनाना या फिर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करना। बट यहाँ पे क्या है, कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर क्या है, मेटालिक स्टेट में है, यहाँ पे क्या है, मेटल है, ठीक है। कॉपर यहाँ पे मेटल, और किसके साथ रिएक्शन करवाई है, HCl के साथ। लेकिन वहीं पे जो हमारा सैंडमेयर रिएक्शन थी वहाँ पे क्या लिया था, CuCl लिया था। ये क्या था, हमारा कॉपर का सॉल्ट था, ये क्या था, सॉल्ट था। यहाँ पे क्या लिया है, CuBr लिया है। उसी तरीके से इसमें क्या लिया है, सिर्फ और सिर्फ मेटल लिया है, इसमें सॉल्ट नहीं लिया है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉपर मेटल हो जाएगा, ठीक है, Cu मेटल, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है ऐड हो जाएगा, और सिमिलर N2 जो है गैस वो लिबरेट हो जाएगी। दोनों रिएक्शंस में N2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया है। एक बार फिर से इसको समझो, एक बार फिर से समझो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2 पॉजिटिव, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और इसके साथ साथ में Cl नेगेटिव ऐसे भी लिखा, दोनों क्या है, सही हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो सकती है दो तरीके से, ठीक है। एक तो पहली रिएक्शन है आपका कि अगर CuBr ऐसे कर दें, एक जनरल फॉर्म लिख दें, सिर्फ एक ही लिखें, ठीक है, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा, कि ऐसे CuCl लिख दिया और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अभी यहाँ पे Cl लिया हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, Cl है। ये क्या करेगा, यहाँ पे N2 गैस को रिमूव कर देगा और Cl आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl ऐड हो गया, प्लस साथ साथ में N2 गैस जो है वो लिबरेट हो गई। बट अगर यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये क्या है, हमारा सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट है। अगर वहीं पे कॉपर क्लोराइड की जगह पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर ले लें इन द फॉर्म ऑफ मेटल और इसकी रिएक्शन करवाएं HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट तो सिमिलर देगा, प्रोडक्ट तो सिमिलर देगा, N2 गैस सिमिलर ही निकल जाएंगी। देखो प्रोडक्ट भी सेम है, रिएक्टेंट क्या है, डिफरेंट है। एक तरफ डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं CuCl के साथ, और यहाँ पे क्या है, Cu प्रेजेंट है। जब CuCl के साथ करवाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। और जब करवाते हैं Cu की प्रेजेंस में तो इसको बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस समझ में आया कि दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, सैंड मेयर में सॉल्ट लेना है कॉपर का, एंड गैटरमैन में कॉपर मेटालिक फॉर्म में लेना है, ठीक है, ओके। देन आपको अगर यहाँ पे आइडोबेंजीन बनाना है, ठीक है, तो आइडोबेंजीन के लिए सिंपल सा क्या करना है कि Ki ले लेना है और Ki डाल के आपको हीट कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ Ki लेना है, Ki डाल के हीट करना है। क्या करेगा, N2 गैस को लिबरेट कर देगा और आयोडीन को यहाँ पे जोड़ देगा, बन जाएगा आइडोबेंजीन। वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जैसे जो है पिछली रिएक्शंस में देखा। देन नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्च सिस्मान रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है इसको समझते हैं।
ये भी क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। ये क्या है हमारा, फ्लोरोबोरिक एसिड है, HBF4। ये यहाँ से क्या करता है, H पॉजिटिव को एसिड है तो ये भी क्या करेगा, H पॉजिटिव को लिबरेट कर देगा। जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ से लिबरेट करेगा, H जाके Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, निकल जाएगा। और जो यहाँ पे से BF4 बचेगा, वो BF4 निगेटिव जो है वो N2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बन जाएगा N2BF4 निगेटिव। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें हीट कर देना है। जैसे ही हीट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से BF3 जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे F निगेटिव। और साथ साथ में यहाँ से जैसे हीट करेंगे N2 गैस जो है वो लिबरेट कर जाएगी। अब जो F निगेटिव यहाँ से बचा वो आके इस पोजीशन से ऐड हो जाएगा और बनाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो किस मेथड से आप बनाएंगे, हाँ ठीक है, अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना तो आपको इस मेथड से बनाना है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप सैंडमेयर या फिर गैटरमैन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले जो है बात करते हैं सॉल्बिलिटी की। जो भी हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं वो जनरली वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, वाटर में इंसॉल्युबल हैं। ऐसा क्यों होता है, वाटर में कोई चीज़ कब सॉल्युबल होती है, जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। यानी कि ये क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में एबल नहीं है। हैलोअल्केन्स क्या है हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में एबल नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था, जब नेचर देखा था CX बॉन्ड का, तो वो क्या थे हमारे CX बॉन्ड, एक तरफ नेगेटिव था एक तरफ पॉजिटिव था, तो वहाँ पे क्या था, यानी कि पोलर इन नेचर था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि ये क्या है हमारे वाटर में इंसॉल्युबल हैं। बट अगर बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या होते हैं, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गए, ये सब क्या है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये क्या है कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इन सब में जो है डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वाटर में इंसॉल्युबल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। देन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन्स का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का साइज कैसे बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे। फ्लोरीन का साइज जो है क्लोरीन से छोटा होगा, क्लोरीन का साइज ब्रोमीन से छोटा होगा, और ब्रोमीन का साइज आयोडीन से छोटा होगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करती जाती है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज करेगी, तो जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी साइज, वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता जाएगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि अब एल्काइल चेन, अब वहाँ पे अगर सपोज कि सब में क्लोरीन लगा दिया और एल्काइल चेन, एक में एक कार्बन है, दूसरे में 2 कार्बन, तीसरे में 3 कार्बन है, तो वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, Ri का, यानी कि जिसमें आयोडीन अटैच होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। वहीं पे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन एक दिया जाए कि इसमें से आपको बताना है कि विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। which have higher boiling point, और आपको फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गया है CH3 CH2 Cl, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे दिया गया है CH3 CH2 CH2 Cl। देन थर्ड ऑप्शन दे दिया गया है CH3 CH2
CH2 CH2 Cl, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया गया है CH3 CH2 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 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड CH2 Cl। तो इनमें से चारों ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, इन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? फोर्थ वन, जो हमारा फोर्थ वन है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन एटम क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? सब में सेम है। बट अगर आपको यहीं पे सेकंड क्वेश्चन दे दिया जाता और इसमें के जो ऑप्शन होते, ऑप्शन फर्स्ट होता आपका CH3 CH2F, सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो होता CH3 CH2 Cl, एंड थर्ड ऑप्शन जो होता वो होता CH3 CH2I, एंड जो आपका डी ऑप्शन होता है ये हो गया सी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन होता वो होता CH3 CH2Br। तो इन चारों में से किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता? ठीक है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहीं से उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा सी ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? यहाँ पे एल्काइल चेन तो सब में क्या है? सेम है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो क्या है? उसका साइज जो है इंक्रीज कर रहा है। तो आयोडाइड का साइज क्या है हमारा? ग्रेटर है, तो उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। देन ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है एक ही लेक्चर में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस चैप्टर के कुछ जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।